Assalamualaikum. How are you all? Welcome back to my channel जिंदगी बदलो बाय उस्मा गफ्फार। आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो है हर बच्चे और बड़े की ज़रूरत। क्या आप उन लोगों में से हो जो शर्माते रहते हैं, जो बात करते हुए झिझकते हैं, जो सामने वाले की आंखों में आंखें डालकर आई कांटेक्ट करके बात नहीं कर पाते, जो अपने अंदर कॉन्फिडेंस की कमी महसूस करते हैं, जो चार लोगों में अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे पाते, ये जो सर के सामने अपने टीचर्स के सामने क्वेश्चन दिल में ही रखते हैं, पूछने की हिम्मत नहीं कर पाते, ये कोई आंसर देते हुए घबराते हैं, तो ये वीडियो है आपके लिए। इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिए ताकि आप जान पाएं कि अपने कॉन्फिडेंस को किस तरह से बिल्डअप कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, हाउ डू बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस। जिंदगी जिंदगी एक इम्तहान है। इस दुनिया में जो हम आए हैं, हमें ये अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि हम इस दुनिया में कोई इंजॉयमेंट करने, कोई फन के लिए, कोई प्लेजर के लिए, कोई मस्ती के लिए नहीं आए हैं। ये दुनिया है एक इम्तहान की जगह, और हम अपने इम्तहान को जितने अच्छे तरीके से देंगे उसके नंबर हमें आखिरत में उतने ही अच्छे मिलेंगे और उसी के मुताबिक हमें जजा या सजा मिलेगी। अब इस दुनिया में इस कॉन्फिडेंस का सामना और इस कॉन्फिडेंस का होना, दुनिया में जिंदगी गुजारने के लिए इस कॉन्फिडेंस का होना बेहद जरूरी है। अब यहाँ पे कुछ ये बातें देखी जा सकती हैं कि जो लोग शर्माते रहते हैं या दूसरों के सामने बात करने की हिम्मत नहीं कर पाते, आखिर उसके पीछे रीजन क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट टू फाइंड इट आउट, व्हाई आर यू शाय। ऐसे क्या रीजंस हैं। अगर हम रीजंस की तरफ जाएं तो कुछ रीजंस ये हो सकते हैं कि आपके पेरेंट्स आप पे ट्रस्ट नहीं करते, आप रिलाई नहीं करते, आपको प्रॉपर उन्होंने टाइम नहीं दिया जो आपको बिल्डअप कर सकता। उन्होंने आपको कुछ समझने की कोशिश ही नहीं की। आपने जब बोलने की कोशिश की उनके सामने, उन्होंने आपको डांट कर बिठा दिया, चुप करा दिया। उन्होंने आपको आपके किसी भी काम पर, अच्छे काम पर अप्रिशिएट नहीं किया, लेकिन बुरे काम पर खूब डांटा, खूब डांटा। तो आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर अपनी बात करने का जज्बा बिल्कुल खत्म ही होता चला गया। आपके टीचर्स ने आपको अप्रिशिएट नहीं किया आपके अच्छे कामों पर। तो ये कुछ वजूहात हैं कि जिनकी वजह से इंसान में कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, लेकिन ये कोई मसला नहीं है। कॉन्फिडेंस इज जस्ट लाइक अ मसल। जैसे आपको अपनी बॉडी बनाने के लिए, मसल्स बनाने के लिए एक्सरसाइज करनी होती है, जितनी एक्सरसाइज करते हैं आप, मसल्स उतने ही बिल्डअप होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए भी प्रैक्टिस चाहिए। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस आप में डेवलप होगा। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, इट्स वेरी वेरी इजी इफ यू आर विलिंग टू डू इट। तो सॉल्यूशन करना क्या चाहिए, कौन से ऐसे टिप्स हैं। अब यहाँ मैं आपको कुछ टिप्स बता रही हूँ। इन टिप्स को अगर आप अपनी जिंदगी में फॉलो कर लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस डबल ट्रिपल हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको ये करना है कि स्टैंड 5 मिनट्स इन फ्रंट ऑफ मिरर। मिरर के सामने 5 मिनट खड़े होइए और समझिए कि आप अपने किसी दोस्त से बात कर रहे हैं। किसी दिन अपने दोस्त को समझ के, किसी दिन अपने बॉस को समझ के, किसी दिन अपने टीचर को समझ के, किसी दिन अपने फादर को समझ के, कि किसी दिन अपनी मदर को समझ के आप उनसे बात कर रहे हैं 5 मिनट के लिए। और उसमें बात करते हुए आपने अपनी आंखें उस मिरर के जो रिफ्लेक्शन नजर आ रहा है उसकी आंखों के साथ कांटेक्ट मिलाकर रखना है।
इस 5 मिनट की रोज की प्रैक्टिस आपको बिल्कुल परफेक्ट बना देगी, बट मेक श्योर ये डेली होना चाहिए। अगर आपको 5 मिनट पहले ज्यादा लग रहे हैं तो यू कैन स्टार्ट विद 1 मिनट। सेकेंड टिप, whenever you talk with your friends or any person, keep eye contact with them। जब भी आप किसी से बात करो, फॉर एग्जाम्पल आपके दोस्त हैं, आपके कुलीग्स हैं, या आप अपनी अम्मी से ही बात कर रहे हो या अपने फादर से बात कर रहे हो, तो आई कांटेक्ट आपका ज़रूर होना चाहिए। ऐसा भी नहीं हो कि वो आप उनकी आंखों में देखने लगे तो फिर वो आप अपनी नज़र ही नहीं हटाओ। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो आपसे बात कर रहे हैं या आप उनसे बात कर रहे हो और आपकी आंखें नीचे फर्श की तरफ हैं। सो आई कांटेक्ट बहुत ज़रूरी है कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए। नंबर 3, बी ट्रूथफुल। जब कोई इंसान सच बात कर रहा होता है, सही बात कर रहा होता है, ठीक बात कर रहा होता है, तो उसका कॉन्फिडेंस ही कुछ और होता है। लेकिन जब आप झूठ बोल रहे हो तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, नीचे चला जाता है, क्योंकि वो आपको खुद पता है कि आप झूठ बोल रहे हो। तो आपकी जबान भी लड़खड़ा जाती है, आपकी आंखें भी आपका साथ नहीं देती, और आपके अल्फाज भी आपका साथ नहीं देते। सो जहन में रखिए कि अपनी जात को एक अच्छे शख्स की शख्सियत बनाइए और सच बोलें। ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी कोशिश करें, जितने भी मामलात हैं उनमें सच बोलने की कोशिश करें। द नेक्स्ट फोर्थ वन टिप इज बी ओरिजिनल एंड प्योर। कभी आपने देखा होगा कि अक्सर लोग दूसरों को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। कोई किसी हीरो का स्टाइल कॉपी कर रहा है, कोई किसी हीरो का हेयर स्टाइल कॉपी कर रहा है, कोई किसी के डांस को कॉपी कर रहा है, कोई किसी के बातचीत करने के स्टाइल को कॉपी कर रहा है। आप अगर किसी बात से, किसी के स्टाइल से इंस्पायर्ड हो, दैट्स गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन डोंट ट्राई टू कॉपी इट। जो भी आप हो, यू आर यूनिक एंड ओरिजिनल। अपना अपना ओरिजिनलिटी को बरकरार जरूर रखिए। किसी को कॉपी करके अपने आप को उसमें ढालने की बजाय जो आप हो वही बनकर रहो। बी ओरिजिनल एंड बी प्योर। आपकी जात में डिप्लोमेसी नहीं होनी चाहिए, अंदर बाहर एक होना चाहिए। यानी जो बात आपके दिल में है वही आपकी जबान पर हो। अगर आपके दिल में किसी के लिए बुराई है और जबान पर अच्छाई है, तो कोशिश करें कि दिल में भी अच्छाई हो। द नेक्स्ट ऑप्शन इज गिव रिस्पेक्ट टू योर एल्डर्स। अपने से बड़ों को इज्जत जरूर दीजिए, वो किसी भी जगह पर हों। आपके बड़े भाई हैं, आपकी बड़ी बहनें हैं, आपके टीचर्स हैं, आपके कुलीग्स हैं, वो आपसे एज में बड़े हैं, आपके सर हैं, आपका बॉस है, कोई भी है, आपके रिलेटिव्स में आपके अंकल हैं, आपकी आंटीज हैं, कोई भी है, आप सबको दिल से रिस्पेक्ट दो, इज्जत दो। और आप देखोगे जब आप किसी को रिस्पेक्ट देते हो, दिल से रिस्पेक्ट देते हो, तो पलट के आपको भी रिस्पेक्ट जरूर मिलेगी। और आप एक ये रिस्पेक्ट जो आप दोगे और सामने वाला जो आपको रिस्पेक्ट देगा, उस रिस्पेक्ट से आप अपने अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस महसूस करोगे, अपनी पर्सनालिटी में एक अलग ही वैल्यू महसूस करोगे। आपको लगेगा कि जैसे आप की जात को 4 चांद लग गए हों। सो अपनी जात के अंदर ये बात पैदा कीजिए कि आप दूसरों को रिस्पेक्ट दीजिए। नेक्स्ट थिंग, डोंट ट्राई टू प्रूव योर सेल्फ। अपने आप को किसी के सामने प्रूव करने की कोशिश मत कीजिए कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं। इसको प्रूव करने के बजाय इम्प्रूव कीजिए। और ये जो टिप्स मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेंगी। ना सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस को, बल्कि आपकी पर्सनालिटी को भी इम्प्रूव करेंगी। और जब आपकी पर्सनालिटी इम्प्रूव हो जाएगी तो कॉन्फिडेंस डबल अप हो जाएगा। या यूं भी कह सकते हैं कि इन टिप्स को फॉलो करते हुए जब आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा तो आपकी पर्सनालिटी खूबसूरत तरीन हो जाएगी। सो डेली बेसिस पर इम्प्रूव खुद को कीजिए। सेवेंथ, कीप फेथ ऑन योर सेल्फ। अपने ऊपर यकीन रखिए, अपनी जात पर
आपको यकीन होना चाहिए कि हाँ, मुझ में ये सलाहियत है कि मैं इस चीज़ को कवर अप कर सकता हूँ। अगर मुझ में कॉन्फिडेंस की कमी है, अगर मुझ में कॉन्फिडेंस की इतनी एबिलिटी नहीं है जितनी मुझ मेरी रिक्वायरमेंट है, तो हाँ, आई कैन टैकल इट। अपने आप को अपने बारे में इस तरह से सोचिए, अपने ऊपर यकीन रखिए कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। क्योंकि अगर आपके अंदर खुद ये यकीन नहीं है, तो फिर आप दूसरों को यकीन क्या दिला पाएंगे अपनी ज़ात के बारे में? कोई आपकी बात पे कैसे यकीन करेगा? द नेक्स्ट टिप इज 8, कीप फेथ ऑन अल्लाह। अल्लाह पर आपका यकीन पूरा होना चाहिए। जब आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करोगे, जब आप ये सारी टिप्स फॉलो करोगे, तो ये कैसे मुमकिन नहीं है कि आपका साथ अल्लाह ना दे। डेफिनेटली अल्लाह ताला मेहनत करने वालों का साथ देता है। और जब आप अपने ऊपर खुद मेहनत करोगे, अपने आप के कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए रोज एफर्ट करोगे, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और इसके लिए आपको खुद पर भी यकीन होना चाहिए और अल्लाह ताला की ज़ात पर भी यकीन होना चाहिए। द नेक्स्ट टिप इज get as much knowledge of your field as you need to। मीन्स आपकी अपनी फील्ड से रिलेटेड नॉलेज जबरदस्त होनी चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हो, जिस भी लेवल पर आप एजुकेशन हासिल कर रहे हो, मास्टर्स कर रहे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो या फिर इंटर कर रहे हो, जिस भी लेवल पर आप हो, आपको अपनी एजुकेशन में परफेक्ट तो कोई नहीं हो सकता, बट नियर टू परफेक्ट हो सकता है। यानी आपका सब्जेक्ट है, जो भी आपने सब्जेक्ट चूज किया है, उस सब्जेक्ट को बेहतरीन तरीके से स्टडी करना है, उसका मास्टर बन जाना है। अगर जॉब है तो अपनी जॉब को इस तरह से टैकल करना है, उसके तमाम मसाइल पर फोकस करना है कि उनको किस तरह से सॉल्यूशन उनका निकाला जा सकता है। यानी आपको अपने काम का मास्टर बनना है। अब वो जॉब हो, वो आपकी टीचिंग हो, वो आपकी आप स्टूडेंट हो तो आपकी स्टडीज हो, कुछ भी हो, आपको अपनी फील्ड का मास्टर बनना है। और उसके लिए डेफिनेटली आपको कुछ आवर्स देने पड़ेंगे अपनी स्टडीज़ को, एक्स्ट्रा आवर्स। और अगर स्टडीज़ के साथ साथ अपनी अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए आपको करंट अफेयर्स के बारे में ज़रूर नॉलेज होनी चाहिए। आपको अपनी ज़ात के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि वो कौन से ऐसे कंफ्यूजनिंग पॉइंट हैं जो आपको अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं। और वो जब भी पॉसिबल होता है जब आपकी नॉलेज कम हो किसी फील्ड से रिलेटेड। तो आपकी जो भी फील्ड है, आप हर फील्ड में मास्टर नहीं हो सकते, लेकिन आपने जो फील्ड सिलेक्ट कर रखी है आप उसके मास्टर हो सकते हो। और वो कैसे हो सकता है? वो जब ही हो सकता है जब आप खुद को टाइम दो, जब आप खुद की स्टडीज को टाइम दो, जब आप खुद की जॉब को टाइम दो और परफेक्ट करने की कोशिश करो। 10th, it should be very clear what actually you want to do in life। आपकी जिंदगी में ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि वो ऐसा कौन सा काम है जो आप करना चाहते हो। जब आपको ये पता होता है तो आपका कॉन्फिडेंस खुद ही ज्यादा हो जाता है। 11, join few training sessions so it will help you to develop your confidence in yourself। हमारे यहाँ पाकिस्तान में, कराची में, नाउ लकीली आप लकी हो कि ट्रेनिंग सेशंस स्टार्ट कर दिए गए हैं लोगों को डेवलप करने के लिए। खुद मैं भी एज अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर काम करती हूँ टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स। रिसेंटली हमारा प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है, सेल्फ डेवलपमेंट ऑन 25 नवंबर संडे। आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करना चाहते हो तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। तो अपने आप को, अपने कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए, अपनी ज़ात को डेवलप करने के लिए जो सेशंस होते हैं, जो ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हो और बहुत फ़ायदा आपको मिलेगा। तो ये थे कुछ टिप्स, 11 टिप्स आई हैव शेयर्ड विद यू। ये 11 टिप्स आपसे शेयर किए गए हैं। इसमें एक आखिरी टिप और शेयर करना चाहूँगी। लव योर सेल्फ एंड लव अदर्स विदाउट ग्रीड। किसी भी लालच के बगैर अगर आप किसी के साथ रिलेशन रखते हो तो वो कॉन्फिडेंटली बिल्डअप होता है। लेकिन अगर किसी के साथ लालच के साथ रिलेशन रखा है तो उसमें आपका कॉन्फिडेंस खुद ही
कम हो जाता है, क्योंकि आपको पता होता है कि आपके दिल में अंदर कहीं चोर है उस रिश्ते को लेकर, उस रिलेशन को लेके। सो कोशिश कीजिए कि आप अपनी ज़ात से भी ट्रूली मोहब्बत करें और दूसरों से भी ट्रूली मोहब्बत करें। दूसरों से जिसको भी आप दोस्त बनाएं वो लालच के और खुदगर्जी के बगैर हो। तो ये थे कुछ टिप्स। उम्मीद करती हूँ कि आपको अपनी ज़ात के कॉन्फिडेंस को डेवलप करने में बहुत हेल्प मिलेगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, गिव थम्स अप, और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में जहाँ भी आपको लगता है कि लोगों को, आपके दोस्तों को या किसी को भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने की ज़रूरत है, उससे ये ज़रूर शेयर कीजिए। ये तमाम वो टिप्स हैं जो आपकी ज़ात को एक खूबसूरत तरीन शख्स बना देंगी और आपकी ज़ात कॉन्फिडेंस के साथ दुनिया का मुकाबला कर पाएगी। इस मैसेज के साथ कि तमाम फ्रेंड्स जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं बहुत खुश रहें और खुशियाँ फैलाते रहें, दूसरों को आसानियाँ बांटते रहें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। इजाज़त चाहती हूँ। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में। स्टे ब्लेस, स्टे स्माइल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।